सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है ई की मात्रा। अब हमारा अगला अध्याय है अध्याय नंबर 3 और जिसका शीर्षक है ई की मात्रा। यानी कि अब हम इस अध्याय में छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे कि जब छोटी ई की मात्रा किसी भी शब्द में लगाई जाती है, किसी भी अक्षर के साथ लगाई जाती है, तो उसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए और पढ़िए। तो बच्चों, अब हमें यहाँ पे छोटी ई की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहला शब्द है किताब, फिर है गिलास, अगला शब्द है हिरन, फिर है गिटार। अब हमें यहाँ पे बच्चों और भी ई की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो चलिए इनका भी अभ्यास करते हैं। बोलकर पढ़िए। तो शब्द है दिल, बिल, तिल, मिल, फिर है किसान, विमान, किधर और जिधर। अगला शब्द है दरिया, नदिया, सविता और कविता। अगला शब्द है झिलमिल, किशमिश, गिरगिट और विटामिन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इन सभी शब्दों में किसका प्रयोग किया गया है? छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है। अब बच्चों, हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? बोलकर लिखिए। तो हमें यहाँ पे अब ई की मात्रा वाले और कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है? इनको पढ़ना भी है और फिर इनको लिखना भी है। तो आपको यहाँ पे बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर इन शब्दों को लिखने का प्रयास करना है इस प्रकार से। च पे छोटी ई की मात्रा, ड़ पे छोटी ई की मात्रा, या। तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों? चिड़िया। तो इसी प्रकार से बच्चों, आपको इन बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर इन शब्दों को लिखना है और फिर उसके नीचे इस प्रकार से लिखना है चिड़िया। तो इससे क्या होगा बच्चों? आपको बोलना भी आ जाएगा और फिर लिखना भी आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे बच्चों ई की मात्रा वाले जो शब्द हैं, उनसे जो वाक्य बनाए जाते हैं, उन वाक्यों को आपको पढ़ना है। तो इन्हें पढ़िए। तो वाक्य का जो शीर्षक है वो है डाकिया आया। तो कविता है डाकिया आया, साइकिल पर डाकिया आया, विशाल का पत्र लाया, पत्र पढ़कर बड़ा मजा आया, वह डाकिया बढ़िया सा समाचार लाया। तो बच्चों, हम इस देख सकते हैं कि इस पूरे वाक्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनमें ई की मात्रा लगाई गई है। अब बच्चों, आपको यहाँ पर अभ्यास कार्य दिए गए हैं। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो बच्चों, पहला अभ्यास कार्य है चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको अलग अलग चित्र दिए गए हैं और उसके नीचे आधे अधूरे शब्द लिखे गए हैं। तो आपको चित्रों को देखना है और उन शब्दों को पूरा करके लिखना है। जैसे सबसे पहला चित्र किसका है बच्चों? चिड़िया का है। तो ची हमें दिया गया है, तो हम बीच में क्या लिखेंगे? ड़ी। और या हमें दिया गया है, तो ये शब्द क्या बन जाएगा? चिड़िया। तो इसी प्रकार से बच्चों, आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको अलग अलग चित्र दिए गए हैं वाक्य में, तो इन चित्रों को देखना है और उनके नाम को इस खाली स्थान में भरना है। तो इससे क्या होगा बच्चों? ये जो वाक्य है पूरा हो जाएगा। जैसे निधि, तो ये किसका चित्र है? तकिए का चित्र है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? त की या। तो ये क्या बन गया बच्चों? निधि तकिया उधर रख।
तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है जोड़कर लिखिए। तो आपको क्या करना है, इन शब्दों को जोड़ जोड़ कर लिखना है। किस प्रकार से, जैसे पहला जो शब्द है वो क्या है, ई जमा प जमा न। तो प पे छोटी ई की मात्रा और न, तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों, पेन। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है प्रत्येक चित्र को उसके नाम से जोड़िए। तो यहाँ पे बच्चों आपको अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इन चित्रों को उसके नाम से जोड़ना है, उनका मिलान करना है। जैसे हमें पहला उदाहरण दिखाया गया है कि पहला जो चित्र है वो किसका है, गिटार का है। तो आप गिटार के चित्र को गिटार शब्द से मिलाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपको यहाँ पर दिए गए हैं रचनात्मक गतिविधि। बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए तथा रंग भरकर नाम भी लिखिए। तो आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को मिलाकर मिलाकर इस प्रकार से आपको ये चित्र को पूरा करना है। फिर इस चित्र के नाम को आपको यहाँ पर लिखना है और फिर इसमें अपने मनपसंद रंग से रंग भरना है। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक छोटा सा खेल दिया गया है, तो आओ खेल खेले। तो क्या करना है बच्चों, दिए गए चित्रों के अनुसार शब्द बनाइए। तो आपको जो भी चित्र दिए गए हैं, तो हम देख सकते हैं हर जगह आपको दो दो चित्र दिए गए हैं। तो चित्रों के अनुसार आपको शब्दों को लिखना है। जैसे सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है, गिलास का है। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे गिलास को, गी ला स। ऐसे ही उसके साथ दूसरा चित्र किसका है, गिटार का है। तो गी टा र। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। तो बच्चों इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।